बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। मूड सर आपका कैसा रहा? गुस्सा आपका उतरा? सॉरी, सर कोई गुस्सा आपका उतरा है? मूड आपका नहीं, कैसा है? वैसा ही है अभी तो। आपने डर बस बच्चे हम गलती हो गई हमसे। अच्छा, बहुत बच्चे हैं आप। गलती नहीं है भाई ये। मैं तो बगैर का सोच रहा था कि अगर आप सबसे ना 5-5 हज़ार जो है ना वो चार्ज करूँ ना मैं, तो फिर आपसे गलतियां कम होने लगती। सही है ना? क्या आप लोगों ने फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना चीजें, उसका मार्क्स है समझ रहे हैं, इस वजह से आप गलतियां कर रहे हैं। ये आपसे चार्ज किया हो ना कम से कम 5-5 हज़ार रुपया सालों से, तो गलतियां ना हो चाहिए। ऐसा ही है ना? क्या ख्याल रखना चाहिए इस तरह से? सर वैसे तो लेने चाहिए, ये तो आपकी नवाजिश है कि आप नहीं ले रहे। मेरी नवाजिश हमारे नहीं है, बंदे हैं। मेरी तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अ, मेरा कुछ नहीं है। बात ये है कि ये तो बस एक हमारा मिशन है कि एच आर व्यूज के प्लेटफॉर्म से। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, आप लोग नहीं सही कर रहे कि आप जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये गलत है। आप लोग अगर सिर्फ ये सोच के करें ना कि यार हमने, चले आपने दिए तो नहीं है, लेकिन आप सब ये सोच रहे हैं ना कि हमने 25-25 30-30 हज़ार दिया हुआ है, तो फिर आप लोगों से गलतियां भी ना हो और आप लोग जो है ना सीरियस होके करें इन चीजों को। फर्क आप खुद देख लेंगे अगर आपने। और ये सीधी सी बात है, आप लोगों को फ्री कोर्स हो रहा है इस वजह से आप लोग इसको नहीं सीरियस ले रहे। अगर ये आप लोगों ने इसके दिए होते चार्जेस 40 हज़ार 50 हज़ार, तो फिर आप इसको सीरियस भी लेते, इसकी पेन भी लेते और अपने पैसों को हलाल करते। ऐसे ही ना लीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी कल आप के चार्ज करने चाहिए। नहीं, सॉरी से तो नहीं कुछ बनेगा। 5-5 हज़ार दें, मैं आपको यहाँ पे जैज का नंबर बताता हूँ अपना, तो आप सारे सेंड करें। कल से जिनकी रेसिप्ट आई होगी 5-5 हज़ार की, उनको हम लिंक शेयर कर दिया करेंगे। क्या ख्याल है? क्यों सिदरा? ऐसे ही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम दे देंगे, क्योंकि सही बात है, आप सर अपना पूरा टाइम देते हैं यहाँ पे, अपना भी टाइम निकाल के आते हैं आप यहाँ पे। मैं सर चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों की जो पेन आपको मतलब आ जाए आपके अंदर, उस तनाजुर में मैं एक रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। जी सर। सर हमसे जितनी कोशिश हो सकती है, मतलब सर नोट्स भी बनाए हुए प्रॉपर्ली सब पर देख सर। एक कभी कभी ऐसा होता है, कब एकदम आप क्वेश्चन करते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, रोज़ के हिसाब से ये काम नहीं करते ना सर, इस वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप रोज के हिसाब से नहीं कर रहे ना, यही तो मसला है। क्यों नहीं कर रहे रोज के हिसाब से? जब आप, एक बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, एक बंदा कॉलेज जाता है, रोज के हिसाब से जाता है क्योंकि उसे पता है उसे डिग्री मिलनी है। और ये तुम, मुझे पता है क्योंकि मैंने ये चीजें सारी कर ली हुई हैं। और आप में से भी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कर ली होगी, डिग्रीज ले ली होंगी, स्कूलिंग कर ली होगी, तो उनको भी पता है कि फायदा कुछ नहीं होता। फायदा उसी चीज का होता है जो प्रैक्टिकल उसने स्किल सीखा होता है। ठीक है ना? मनी मेकिंग स्किल जो सीखा होता है, जिसे उसने अर्निंग करनी होती है एट द एंड। डिग्री के लिए बंदा रोज जा सकता है, फोकस भी करता है, अपने टेस्ट भी और सारा कुछ तैयारी भी करता है, प्रिपरेशन भी करता है, एग्जाम की भी तैयारी करता है। लेकिन स्किल के लिए जिस जो उसको
इनेबल करेगा, उसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा, स्टेबल करेगा, उसके लिए वो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करता, ना टाइम उतना देता है और ना उसको वो सीरियस लेता है इस तरह से। ठीक है, तो ये आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इसको सीरियस लें। ठीक है, अगर कोई इस नियत से आता है कि ठीक है टाइम पास कर ले और वो आ, उसको बस ठीक है टाइम पास करने के लिए आता है और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना आ, इसको ना करें। अच्छा, किस किस का टेस्ट तैयार है आज? किस किस की तैयारी की है? क्या बात है। अब वो हैंड रेस करें जिसने तैयारी नहीं की। आयशा, अमजद, आपने तैयारी करने वालों में भी हैंड रेस किया था और अभी भी आपका हैंड रेस है। और किसने नहीं तैयारी की? आयशा वसीम का मेरे ख्याल में नहीं हैंड रेस हुआ था। लाइबा, मुबशरा ने, आप, उस्मा जवेद। सर है सर। अच्छा, लाइबा अगर मुझे रिस्पॉन्ड करें, आयशा वसीम मुझे रिस्पॉन्ड करें और उस्मा। उस्मा, अगर आप मुझे नहीं रिप्लाई करेंगी माइक पे तो मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा, क्योंकि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं कुछ पूछा करूं आपसे, आप मुझे रिप्लाई किया करें। कोई इशू इशू जो होता है ना, वो एक आध दफ़ा होता है कि हमेशा इशू नहीं होता। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आप क्लास में होते हुए भी क्लास में ना हो तो वो मुझे बड़ा अजीब फील कर होता है कि ये कोई बहुत चक्कर नहीं है। उस्मा, आप माइक पे आए, रिप्लाई करें। ठीक है, और लाइबा, आपने नहीं की तैयारी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं ना मेरा पेपर था तो मैं आके मैसेज देखा तो इसलिए मैंने तैयारी नहीं की। पेपर था आपका? जी, मैं ना पेपर बीएस के पेपर चल रहे हैं ना तो तो आपका थ्रू आउट उनकी। पेपर ही चल रहा है सबसे अब तक, जब से हमने नो स्टार्ट सर, किए? नहीं नहीं सर जी, आज पेपर था ना। कब खत्म होंगे आपके पेपर? 15-16 मई तक है। तो फिर आप ये ले क्यों रही हैं लेक्चर, जब आपके यहाँ ही पेपर तो रहने दें, क्यों देती हैं? नहीं सर जी, मैंने कल आपको सुनाया था। क्या सुनाया था? ROS। देख देख के सुनाया था ना? नहीं नोट से सर देख जी, ली जो थी आप? पेपर था मेरा वो मैंने आपको बता दिया था। उर्मा जवेद, आप फिर आ गई हैं? आप माइक पे क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था, वो कह रही थी कि आपसे मुझे डर लगता है, इस वजह से मैं माइक पे नहीं आती। इसकी क्या वजह है? अलीना को तो नहीं डर लगता, बाकी किसी को नहीं लगता। मैं डरोना हूँ मैं? सर जी ये क्या कहते हैं, आप सोच नहीं सकते कितना लगता मैं है तो वो। अपनी दिखाता ही नहीं, मैं वीडियो कॉल तो करता ही नहीं सर कि डर आपका ही ना चेहरा जाए आप लोग। था, लेकिन आपके बोलने के स्टाइल से जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा जी। सर लगता है, मुझे भी डर लगता है। अच्छा, आपको, मुझे तो नहीं लगता कि आपको लगता होगा। नहीं सर, लगता है। मैंने उस दिन पहले वाली प्रेजेंटेशन देने पे मैंने अपनी सारी नेल बाइटिंग कर ली थी, तो यहाँ से ही अंदाजा लगा। अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सबको?
अच्छा, मुझे समझ नहीं आती ये कैसा डर रहा है कि मैं उसको बंदी को बार बार माइक पे बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रही और बात नहीं मान रही और कह रही है कि मुझे डर लगता है। बात नहीं मान रही, यानी कि बात ना मानने पे नहीं डर लग रहा है, बात ना मानने पे वो डर रही है। समझ से बाहर है। ये डर निकालें अपने अंदर से, ठीक है। मैं डरोना नहीं हूँ इतना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है? सर आपने फेसबुक पिक्सल का कहा था। हाँ जी, फेसबुक पिक्सल। अच्छा, फेसबुक पिक्सल क्या होता है, कौन बताएगा? जी, क्या होता है फेसबुक पिक्सल? इरफान मलिक, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फेसबुक पिक्सल एक कोड होता है जो हम अपनी वेबसाइट में फेसबुक की तरफ से इंस्टॉल करते हैं, और ये जब कोई हमारे पे जी ठीक जब है, हम बोलिए। पेज पर कोई विजिट करता है या हमारी प्रोडक्ट को देखता है तो फेसबुक वो सेफ हो जाता है, तो वो हमें ये इस कोड के जरिए हमें पता चलता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। बेसिकली आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो ये कोड होता है जिसके थ्रू हम, लाइक हमारी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट की वेबसाइट ओपन करते हैं, हमारा ये करता, ठीक है। लेट्स सपोज हम इनकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और ठीक है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे ऐड चलानी है, ठीक है। हम इनकी ऐड चला रहे हैं, इनकी कैंपेन चला रहे हैं। तो हमने अपने यूजर्स को अपने लैंडिंग पेज के ऊपर लेके आना है। ये लैंडिंग पेज है, तो हमने फेसबुक को बताना है कि आपने, ये हमने पहले भी काफी दफा वैसे डिस्कस किया हुआ है, लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। आज मेरे ख्याल में थोड़ा सा नेट स्लो है शायद, ठीक है ना। लेट्स सपोज ये हमारी वेबसाइट है, हम चाहते हैं कि जो भी एक्टिविटी हमारे पेज के ऊपर हो, ठीक है ना, उसको हम नोट करें कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या हमारे यूजर्स हैं, हमारी हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। किस तरह हमें पता लगेगा कि अगर कोई फिल नहीं कर रहा या कोई लीड हमें नहीं दे रहा, नहीं क्लोज कर रहा लीड, वो क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। या अगर वो हमारा हमारा ऑर्डर नहीं परचेज कर रहा, हमारे से नहीं सेल ले रहा, तो या हमारी लीड नहीं क्लोज कर रहा, तो क्या इशू है, ठीक है ना। और वो तो चले आगे की चीजें हैं, लेकिन फेसबुक की हद तक हमें पता होना चाहिए कि कितनी सेल आई हैं। जाहिर सी बात है, जब हम ऐड चला रहे हैं तो फेसबुक को तो हमें ये भी बताना है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हमने लीड की ऐड चलाई है, तो हमने फेसबुक को ये बताना है कि जो बंदा हमारी वेबसाइट पर आएगा और वो इस फॉर्म को क्लिक मतलब फिल करके सेंड करेगा, तो इसका मतलब होगा कि वो एक लीड आई है हमारे पास, ठीक है ना। फेसबुक को नहीं पता इस वेबसाइट के ऊपर इसको ऐसे होवर करना या फ्लैग करना लीड है, या इसको ऐसे फॉर्म को फिल करना लीड है, ठीक है ना। ये और बात है कि अब काफी लाइक जिस तरह शॉपिफाई है, वर्डप्रेस, डिफरेंट वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंटीग्रेट हो जाते हैं और इवेंट जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। लेकिन स्टिल हमें फेसबुक को बताना पड़ता है कि कौन सा चीज हमें आपने उसको कंसीडर करना है, और हमारा गोल क्वेश्चन होगा वो, और उसको आपने हमारा गोल कंसीडर करना है, ठीक है ना। कि हमें फेसबुक बताएगा कि भाई ऐड से 10 बंदों ने आके लीड दिया है, 100 बंदे आए थे लैंडिंग पेज के ऊपर, जिसमें से 10 बंदों ने फॉर्म फिल किया, तो हमें अपनी कंपेन का जो मैट्रिक्स होंगे वहां पे पता लग जाएगा कि आपकी जो कंपेन चल रही है इससे 10 बंदों ने आके
लीड दिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 100 लैंडिंग पेज व्यूज हुए, 100 विजिटर्स पेज के ऊपर आए, उसमें से 10 कन्वर्ट हुए, 10 लोगों ने सेल लाइक सॉरी लीड क्लोज की, ठीक है ना, अपना नेम और ईमेल सेंड किया, ठीक है, जिनको हम बाद में, जो हमारा क्लाइंट होगा वो बाद में अप्रोच करेगा, ठीक है। और वो स्टैट्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, कि हमारी लीड्स कितनी आई हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमने करना क्या है, सेकंड मैं तो यहाँ पे ओपन कर देता हूँ इसको। हम जब अपना डाटा सोर्सेज में जाते हैं ना, तो वहां से हम कोड जनरेट कराते हैं, ठीक है, जिसको फिर हम अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, बेसिकली इस चीज में आपने ना परेशान नहीं होना, ठीक है। कभी कभार हमारी वेबसाइट या क्लाइंट्स की वेबसाइट जिनके लिए हम ऐड चला रहे हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर होती हैं, किसी किसी की वेबसाइट शॉपिफाई के ऊपर होती हैं, किसी की वेबसाइट कस्टम होती है। ये डिफरेंट वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना। शॉपिफाई हो गया, वर्डप्रेस हो गया, कस्टम लारावेल पीएचपी पे वेबसाइट बनती हैं, बिग कॉमर्स हो गया, ठीक है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके ऊपर वेबसाइट्स बनती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली तरीकाकार सारों का सेम होता है। अगर आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट है तो आपने अपने बैकएंड में जाना है, यानी कि वेबसाइट के अंदर जाना है। जिस तरह अभी हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आके हम अपने बैकएंड में जाएंगे, ठीक है, और अपना हमारे पास यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, तो वो फिल करेंगे। अभी मैं आपको ना स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, ताकि मतलब पासवर्ड एंटर कर दूँ, फिर ऑन करता हूँ इसको। अच्छा जी, एडमिन पासवर्ड ये है। ठीक है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना? स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको? ठीक है। अच्छा, ये मैंने अपने वेबसाइट का बैकएंड पे गया हूँ। लाइक जब हम अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में जाते हैं ना, तो हम ट्रिपल कन्वर्जन, जो भी हमारी डोमेन होती है ना, .com// लगाते हैं, और आगे हम WP एडमिन लिखते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारी डोमेन होती है आगे हम, अगर वर्डप्रेस की है तो हम WP एडमिन लिख देंगे। इसी तरह शॉपिफाई है तो शॉपिफाई को हम लॉगिन करेंगे। जिस तरह मेरे पास क्लाइंट्स की शॉपिफाई की वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, लेट्स सपोज, ठीक है ना। एक सेकंड दे, मैं अपना ना चार्जिंग मंगवा लूँ। चार्जर ले, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास हो गया, कहाँ खोला हुआ शॉपिफाई, बंद हो गया। अब मुझे धड़ाधड़ अभी फिलहाल मुख्तलिफ एंगेजमेंट्स हैं, लेकिन मीटिंग भी है क्लाइंट के साथ, और बाकी भी डेवलपर्स की मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा। फिर आपको टाइम देना है मेरे, और आप हैं कि सीरियसली लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास शॉपिफाई का बैकएंड है, ठीक है, और अगर हमारे पास वर्डप्रेस की साइट है तो हम अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आ गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हमें क्या करना है, अपना कोड उठाना है पिक्सल का। उसके लिए हमने क्या करना है, अपने आपने जाना है डाटा सोर्सेज के अंदर, सॉरी इवेंट मैनेजर के अंदर जाना है आपने, ठीक है। ये आपको इवेंट मैनेजर आ रहा है।
अच्छा, ये आपके पास एड मैनेजर की सेटिंग्स हैं, ठीक है, कंपेन्स है, एड रिपोर्टिंग है। इसको हम रिपोर्टिंग के लिए देखते हैं जब हमने डिटेल में, एक तो रिपोर्टिंग हमारे पास यहाँ पे भी हो रही है ना, ठीक है ना, लेकिन हमने जब डिटेल में रिपोर्टिंग करनी हो, पूरा डैशबोर्ड बनाना हो और क्लाइंट को दिखाना हो, तो हम डिटेल रिपोर्टिंग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर ऑडियंसेस का सेक्शन है, ऑडियंस का आपको पता है, सारों को पढ़ लिया हुआ हमने डिटेल से। कौन कौन सी ऑडियंस होती हैं, कौन कौन सी टाइप की ऑडियंस होती हैं, बताएं जल्दी से। सर कस्टम मैं ऑडियंस, एक सेफ एक ऑडियंस। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड आयशा वसीम, आप बताएं। 3 टाइप्स की ऑडियंस होती हैं, सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ऑडियंस हमारे पास 3 टाइप की होती है, जबरदस्त, ठीक है। और कहाँ गए हम, अच्छा, ठीक है, वो आपको ऑडियंस से पता लग गया। फिर बिलिंग एंड पेमेंट्स, जहाँ पे हम अपना बिलिंग डालते हैं कि हमारे इस कार्ड से आपने ऐड चलाने के लिए पेमेंट निकालनी है, ठीक है। बाकी थोड़ी सी और एडवर्टाइजिंग की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास और टूल्स आता है, और टूल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन वही आते हैं। एड मैनेजर आ गया, एड्स मैनेजर यही है जो आपका डैशबोर्ड आता है ना, इसको एड मैनेजर कहते हैं। फिर ऑडियंसेस है, फिर इवेंट मैनेजर है, एड अकाउंट सेटिंग्स है, बिलिंग है, बेसिक सेटिंग्स। इसी तरह इसके अंदर भी डिफरेंट हमारे पास सेटिंग्स आ रही होती हैं। घबराना नहीं होता, एक एक चीज को आप देख लेना, कुछ यूज की नहीं होती, कुछ होती हैं, मतलब जैसे जैसे वो जरूरत पड़ती है ना, बंदा थोड़ा डिस्कस करता रहता है, और कोई मसला नहीं होता, ठीक है ना। आप एक एक चीज को देखेंगे ना तो समझ आ जाती होती है चीजें, जो मेन चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, वो तो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने जाना है इवेंट मैनेजर के अंदर, ठीक है, चले गए आप। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से हमारा पिक्सल बना हुआ है, ठीक है। ये पिक्सल आपको यहाँ पे आता नजर इवेंट मैनेजर के अंदर, ठीक है, ये आपका पिक्सल है। और इसके अंदर आपके पास, जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो आपको सेटिंग्स मिल जाती हैं इसकी, ठीक है, कि आपकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, पेज व्यूज कितने हो रहे हैं, सारा डाटा आपको शो हो रहा होता है, ठीक है। आपको परचेजेस कितनी आई हैं लास्ट रसीव 8 आवर्स अगो, ठीक है ना, आपको डिटेल से पता लग जाता है कि आपका परचेजेस कितनी आ रही हैं। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैनेज व्यू कर सकते हैं डिटेल से, ठीक है ना। इसी तरह वेबसाइट पे व्यूज कितने हुए हैं, आपको सारी चीजें, पेज व्यूज कितने हुए हैं, ऐड टू कार्ट कितने हुए हैं, परचेजेस कितनी हुई हैं, जो जो आपने इवेंट्स लीड्स कितनी आई हैं, इनिशियल चेकआउट्स कितने हुए हैं, तो हमें सारा डाटा मिल रहा होता है। फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पिक्सल में कोई इशू तो नहीं आ रहा, आपने पिक्सल कॉन्फ़िगर कर दी है लेकिन आपको लगता है पता नहीं सही हुआ है कि नहीं सही हुआ, तो आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री है कि पहले कौन से इश्यूज आए थे और क्या क्या इश्यूज आए, कैसे सॉल्व हुए, ठीक है। और फिर सेटिंग्स है इसकी कि हमने इवेंट्स जो बनाने हैं। अब ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे वेबसाइट के ऊपर एक्शंस होते हैं ना, उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। ये फॉर्म फिल करना भी इवेंट है, बटन पे क्लिक करना भी इवेंट है, ठीक है। ये एक बटन आ रहा है, अब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। स्टार्ट राइट नाउ, वो भी इवेंट है, ये कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो इवेंट है, ठीक है। तो वो हमने फेसबुक को बताना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है। हम क्या करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, ठीक है, नया नया पिक्सल करने के लिए, ठीक है ना। हम उधर जाते हैं अपने जहाँ पे हमारी वेबसाइट ना बना हो, अपने अकाउंट पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इवेंट मैनेजर में आ गए हैं। पहले हमारे पास, आपको पता है वो कैसा इंटरफेस नजर आ रहा था, वहां पे पिक्सल पहले से बना हुआ था, इस वजह से वहां पे कुछ और इंटरफेस नजर आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ और इंटरफेस नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट से बनाना है, ठीक है। एक सेकंड दे मैंने,
मैं चावल भी लिया था यार। ऐड करते हैं उसे, बिकॉज बिल्कुल अच्छा कर दो। तो वहीं यार क्या लग जाएगा, लग जाएगा, इधर लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इंटरफेस नजर आ रहा है। ठीक है, कनेक्ट योर डाटा, गेट एक्शनेबल इनसाइट्स, ऑप्टिमाइज एज, ड्राइव रियल वर्ल्ड आउटकम्स। कनेक्ट डाटा, आप इसके ऊपर जाएं। अब आपने वेबसाइट्स, ठीक है, यू मस्ट हैव अ बिजनेस मैनेजर अकाउंट टू कनेक्ट अ न्यू डाटा सोर्स। ठीक है ना, आप अभी मेरे पास बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बना होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है ना, मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स के ही बिजनेस मैनेजर यूज करता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, बता देता हूँ। ज़्यादातर ना जब हम अपना एड्स मैनेजर बना रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हम बिजनेस मैनेजर भी क्रिएट करते हैं। लेकिन मेरा जो बिजनेस मैनेजर है ना, डीएक्टिवेट हुआ है। तो आप जब बनाएंगे ना, तो जिस तरह हमने एड मैनेजर बनाया था, उसी तरह हम बिजनेस मैनेजर भी अपना लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका बिजनेस मैनेजर भी उसी तरह बन जाता था। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नया पिक्सल बनाने के लिए, लेकिन वो हमारे अकाउंट से नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, बिजनेस मैनेजर आपका, जब आप एड्स मैनेजर बनाते हैं ना, तो जिस तरह हम एड्स मैनेजर को कनेक्ट करते हैं ना, यानी कि एड मैनेजर के पास जाके गूगल पे लिख के तो हमारा साइन इन करते हैं, तो एड मैनेजर कनेक्ट हो जाता है। इसी तरह बिजनेस मैनेजर भी आपका लॉगिन करने से आप बेसिक डिटेल्स देते हैं, तो आपका बिजनेस मैनेजर भी कॉन्फ़िगर हो जाता है। मेरा डीएक्टिवेट हुआ है, तो मैं ज़्यादातर क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो आपने क्या करना है, जब बिजनेस मैनेजर होगा ना, लास्ट टाइम जिस तरह हमारे पास ऑप्शन आ रहे थे वेबसाइट का, ठीक है ना, उसी तरह आपके पास जब आप वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपको आगे से, लाइक फॉर एग्जांपल हम इधर जा रहे हैं ऐड इवेंट्स में, तो हम जाते हैं ऐड न्यू इंटीग्रेशन एंड सेंड इवेंट्स फ्रॉम योर वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे होते हैं, कन्वर्जन एपीआई का, फाइल अपलोड का, और मेटा पिक्सल का। कन्वर्जन एपीआई भी हम इंशाल्लाह सेकंड में देखेंगे। अभी मेटा पिक्सल का जो है, जब हम क्लिक करते हैं उसके ऊपर, आगे सेटअप का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट वो आ रहे होते हैं तरीकाकार, कि आपने मैनुअली ऐड करना है कोड अपनी वेबसाइट पर, या पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है, या ईमेल इंस्ट्रक्शन अपने डेवलपर को भिजवानी है। ठीक है, या इवेंट सेटअप टूल करना है। ठीक है, अब मैनुअली जब हम ऐड करते हैं, अब पिक्सल ऐड करने के डिफरेंट वेज होते हैं। या तो आप मैनुअली कोड, उस्मान भाई आपने सेंड किया उसको, अभी आपको सेंड किया है, सॉरी सॉरी, एक सेकंड दे भाई जस्ट।
सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा सिस्टम। ठीक है, तो हम जब हम जाते हैं ऐड न्यू इंटीग्रेशन में, मेटा पिक्सल में, ठीक है, सेटअप, अब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। या तो वो कह रहा है कि आप कोड डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर जाकर डाल लो, यानी कि हम अपनी वेबसाइट पे बैकएंड में जाके कोड ऐड कर देंगे। या फिर पार्टनर इंटीग्रेशन। पार्टनर इंटीग्रेशन क्या होता है कि वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ज़ैपियर और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनके हमें ऐप मिल जाते हैं, ठीक है, उनके हमें ऐप मिल जाते हैं और वो हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये ऑप्शन यूज करके अपनी वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन। अगर तो आपकी वेबसाइट पे कोई डेवलपर होता है ना, तो आप उसको भी ये यार मैं चाहते आया 6 घंटे लग जाके अच्छा, ठीक है, आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ऐड न्यू प्लगइन, ठीक है। फेसबुक पिक्सल के लिए आप पहले गूगल पे सर्च कर सकते हैं कौन सा जो है ना जो प्लगइन है बेहतर होता है, और वो आप इंस्टॉल करके अपना कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट फेसबुक पिक्सल प्लगइन और वर्डप्रेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लगइन होते हैं, पिक्सल कैट है और डिफरेंट प्लगइन है, तो आप इनको चेक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। कोई भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने वो स्पेसिफिक करना है। ये मेरी चार्जिंग उतर गई है, ठीक है ना। आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं और तो फिर आप इवेंट पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू इन दोनों को आपस में अपने पिक्सल को और उसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल इंस्ट्रक्शन, अगर आपने किसी और बंदे को, किसी और दोस्त को, किसी और बंदे को अपनी पिक्सल की इंस्ट्रक्शन दिलवानी है कि वो आपकी वेबसाइट पे पिक्सल इंस्टॉल कर दे, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इवेंट सेटअप टूल है, ये भी ऑटोमेटिकली तरीके से ना आपका स्टैंडर्ड इवेंट्स को कनेक्ट कर देता है। अगर आप शॉपिफाई या वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं ना, तो आपके अपने जो ऑफिशियल ऐप्स हैं फेसबुक वगैरह के, वो आप वहाँ पे इंस्टॉल करके आप कनेक्ट कर लेते हैं। अभी हम फिलहाल इस तरीके से देखते हैं मैनुअली ऐड कोड टू योर वेबसाइट, ठीक है। आगे हम गेट स्टार्टेड पे जाते हैं, ठीक है, यूज दिस इवेंट टूल, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं ताकि हमें चीजें नजर आ जाए सही तरह, ठीक है। अच्छा, यूज द इवेंट सेटअप टूल टू ओपन योर वेबसाइट, गो टू पिक्सल ओवरव्यू। अब यहाँ पे मेरे पास पहले से पिक्सल इंस्टॉल हुआ था, तो ये मेरे पास अपना वही आ गया। लेकिन जब आप करेंगे आपके पास कोड आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास कोड आ जाएगा। वो कोड अब आप यहाँ पे जब आप आएंगे आपके पास एक कोड आ जाएगा, ठीक है ना। वो कोड आपने लेना है और आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के थीम्स में जाना है, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट आपको ना यहाँ पे सेटिंग्स बता रहे होते हैं साथ साथ ना, कि आपने अपनी वेबसाइट के हेडर में जाके पेस्ट कर देना कोड। यहाँ पे आपको मैसेज बता रहा होगा कि आपने वेबसाइट के हेडर में जाके वो कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे सिंपल सा लिखें ना, हाउ टू ऐड पिक्सल टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। आप कोई भी कोई अच्छी वेबसाइट ओपन करके आप एग्जैक्टली अपने, अगर आपके पास शॉपिफाई की वेबसाइट है तो आप शॉपिफाई का देख सकते हैं कि शॉपिफाई में कैसे करना है। बिग कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं,
कस्टम वेबसाइट है तो आप कस्टम वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको हमारे पास 4-5 डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे थे ना, आपको सारे वो एग्जैक्टली बता देता है कि आपने किस तरह करना है। लाइक आपको मैं अभी कोड दिखाने वाला हूँ कि इधर कोड हमें इस तरह से होता है। 5:30, 5:12। ठीक है, आपको जिस तरह हम यहाँ पे गए थे ना, आपने देखा था जब हम वहाँ पे अपने नए से स्टार्ट हो रहे थे तो हमें वो क्या था, बिजनेस मैनेजर चाहिए आपको, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर हमारा एक्टिवेट हुआ था फेसबुक की तरफ से। तो अब यहाँ पे आपके पास वेब का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जब इसको क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कोड मिल जाता है, ठीक है ना। कोड इन्होंने दिखाया आपको, ठीक है। हाँ, इंस्टॉल कोड मैनुअली, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, ये आपके पास ऑप्शन आता है इंस्टॉल कोड मैनुअली, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे देखा था इंस्टॉल कोड मैनुअली का ऑप्शन आ रहा था। उसके बाद क्या करना है आपने, वहां से आपको कोड मिलेगा, इस तरह का आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इंस्टॉल बेस कोड, कॉपी बेस कोड, और ये आपको ये कोड यहाँ से मिल जाएगा। आप इसको कॉपी कोड करेंगे, ठीक है ना, और आपने जाके अपनी वेबसाइट के फंक्शंस डॉट पीएचपी की फाइल में ऐड कर देना होता है, ठीक है। इसी तरह हम अपनी वेबसाइट पे जाके, जो हमारी वेबसाइट का बैकएंड था, ठीक है, हम थीम फाइल में जाते हैं। थीम्स 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 थीम्स, ठीक है। अपीयरेंस, थीम्स, अब ये ना डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन मुश्किल नहीं होता। आपने सिर्फ अपना जो जहाँ पे वो कोड कह रहे होते हैं डालना है, आपने वहां जाके कोड डाल देना होता है। नहीं, फाइल एडिटर, यहाँ थीम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये तरीकाकार बिल्कुल सिंपल होता है, बस हर वेबसाइट के लिए, और या आप कह लें कि वेबसाइट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट होता है। शॉपिफाई में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपके पास अगर शॉपिफाई की वेबसाइट है बहुत आसान और इजी टू यूज है, आपको सारा ई टू दी गाइड मिल रही होती है कि आपने शॉपिफाई की वेबसाइट पे कैसे करना है। और अगर आप पार्टनर इंटीग्रेशन यूज करना चाहते हैं, ऐप्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है। अगर आप मैनुअली कोड करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है। अभी हम मैनुअली कोड अपनी वेबसाइट पर डाल रहे थे, उसके लिए हमने क्या करना था, थीम फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल पे जाना था, और ठीक है, फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल पे आ गए, और हमने यहाँ पे हेडर में कोड पेस्ट कर देना, ठीक है। आपने ना हेडर ढूंढना होता है इसका। अब यहाँ पे कहाँ पे हेडर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने कोड पेस्ट कॉपी किया होता है ना, सॉरी यहाँ पे हमें थीम नहीं चाहिए दिया। आ रहा हूँ यहाँ पे 2 मिनट, ठीक है। आप जो भी आपकी वेबसाइट पे थीम सेलेक्ट हुआ होता है वो आपने लेना है, और उसकी थीम फंक्शन की फाइल में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बता रहा है फंक्शन डॉट पीएचपी की आपने फाइल में जाके कोड पेस्ट कर देना,
ठीक है, हम फंक्शन डॉट PHP की फाइल में गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने हेडर के अंदर कोड डाल, यहाँ पे मुझे फिलहाल हेडर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आप ना थोड़ी सी अपनी डेवलपर की असिस्टेंस भी ले सकते हैं अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आ रही। मैं तो काफ़ी दफ़ा किया हुआ है, लेकिन अभी मुझे ना काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने वर्डप्रेस यूज़ नहीं किया। बेसिकली आपने यहाँ पे एग्जैक्ट जगह पे जाके ना, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई यहाँ पे आपने डेवलपर से पूछ सकते हैं, और आपका जो, अगर आपको यहाँ से समझ ना भी आए ना, तो आप कोई अच्छा सा प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हेडर है, तो हमें जहाँ जो कोड मिला था यहाँ से, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमें कोड कॉपी किया था, वो जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसको फिर सेव कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम जब सेव करते हैं, फिर यहाँ से हम टेस्ट करते हैं, वो फिर पिक्चर जो है ना हमारा इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है बहुत सिंपल चीज़। आप एक दफ़ा, आप लोग कल जो है ना, वो सब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि अपना जो, जहाँ तक आपके पास अभी वेबसाइट तो है नहीं किसी के पास, ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ ये कीजिएगा, अपने जो पिक्सल में इवेंट मैनेजर के अंदर जाके ना, डाटा सोर्सेज में इवेंट मैनेजर में जाके, जो आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लाइक करने का, वो ऐड न्यू इवेंट का, ठीक है ना, डाटा सोर्सेज का, वहां से जाके आपने मैनुअली पे क्लिक करके आपने कोड लाजमी जनरेट कराना है। ठीक है, कोड तक आपने लाजमी करना है। उसके बाद ऑब्वियसली जब हम आप लोग किसी वेबसाइट पे ऐड चलाएंगे तो वो काम बाद में होगा। ठीक है, इसमें डिफिकल्टी के लिए नहीं, सिंपल होता यही चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल सा आपने अपने इवेंट मैनेजर में जाके, डाटा सोर्सेज में जाके कोड करना होता है, और उसको अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर जगह पे जाके ना पेस्ट कर देना होता है। अगर आपको ये चीज़ भी समझ ना आ रही हो, तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो वर्डप्रेस प्लगइन का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब इन्होंने यूज़ किया है WP मेरमाइट पिक्सल। ठीक है, आप वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू जो जैसे जैसे वो तरीका बताते हैं ना, और हर थोड़ा सा ऐप का भी डिफरेंस होता है, हर ऐप का भी थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल WP मेरमाइट का ही आप ऐप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आप उसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। इजी टू यूज इंटरफेस होता है, इतना मुश्किल नहीं होता वो। ठीक है ना, आपको जो रिस्पेक्टिव ऐप चाहिए होता है वो आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट ऐप्स मिलते हैं। ठीक है ना, आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप एक दफ़ा कनेक्ट कर लेंगे ना, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोड डाल देंगे। ठीक है, और या आपको लाइक ऐप के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो फिर उसको आप यहाँ पे आके एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, मैं ना दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसमें काफ़ी मुझे डिसेबल हुई हुई हैं चीज़ें, काफ़ी पुराना क्लाइंट था ये, अभी मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है पूरी। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ से पिक्सल आता है और इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कंफर्म दैट योर सर्वर्स इवेंट्स आर सेटअप प्रॉपर्ली करेक्टली, कंफर्म दैट योर वेबसाइट्स इवेंट्स आर सेटअप प्रॉपर्ली करेक्टली। इस पे आप क्लिक करते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट का आपने एड्रेस डालना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने इस वेबसाइट का चेक करना है कि इसके ऊपर कोड पिक्सल एक्टिवेट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमने क्या किया था अभी तक, अब कोड लेके जो हमें वहाँ पे कोड मिला था ना इवेंट सेटअप करने में, वो हमने वेबसाइट के अंदर हेडर के अंदर डाल दिया। ठीक है ना, फंक्शन डॉट PHP की फाइल पे जिस नाम है उन्होंने बताया था। ठीक है,
एग्जैक्ट उसी जगह पे जाके हमने कोड डाल दिया। और उसके बाद या तो हम प्लगइन से कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्लगइन इंस्टॉल करके जो वो प्लगइन कह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें टेस्ट करना है कि वाकई हमारा जो पिक्सल है कनेक्ट हुआ है या नहीं। उसके लिए हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल टेस्ट वाले सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, ओपन वेबसाइट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी कुछ भी एक्टिविटी होगी तो हमें वहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह हमने पेज व्यू की है तो यहाँ पे पेज व्यू का आ गया। ठीक है, टुडे एट 17:22 यानी कि 5:22 पे आपने पेज व्यू किया। इसी तरह हम जो जो एक्टिविटी करते रहते हैं, ठीक है, या फॉर एग्जांपल जो भी हमने करना है ना, पेज व्यू, डिफरेंट पेजेस व्यू करने हैं, वो हमारे पास साथ साथ ऑप्शन आते रहेंगे। अब फॉर सब्सक्राइबर को हमने किया था, बटन पे क्लिक किया था तो वो सब्सक्राइबर का आ गया, सब्सक्राइब किया आपने। और पेज व्यू कस्टम इवेंट है तो वो आपने आपको शो हो गया कि हाँ जी आपने इस पेज के ऊपर गए हो। मंथली लेसन सब्सक्रिप्शंस, मंथली लेसन सब्सक्रिप्शंस, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से पता लग जाता है कि हाँ जी आपकी वेबसाइट पे सक्सेसफुली कोड कॉन्फ़िगर हो गया है, पिक्सल आ गया। इसके अलावा आपको गूगल क्रोम की एक्सटेंशंस भी मिलती हैं फेसबुक पिक्सल हेल्पर के नाम से। हाँ, फेसबुक पिक्सल हेल्पर ही है शायद। और मेटा पिक्सल हेल्पर नाम हो गया अब इसका। ठीक है, ये जब आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको आपकी वेबसाइट पे जो फेसबुक पिक्सल लगा होता है ना, वो बता देता है कि आपकी वेबसाइट पे पिक्सल आ गया है। लाइक ये मेरे पास इंस्टॉल हुई है पहले से एक्सटेंशन। अब हम इस वेबसाइट में हैं तो वो हमें बता रहा है। अगर हम किसी और वेबसाइट में या कहीं और पे आते हैं तो वो ब्लैंक है। ठीक है ना, कलर नहीं हुआ। अगर हम किसी वेबसाइट पे आते हैं जहाँ पे हमने किया हुआ है तो वो ब्लू हो गया है और उसने बता दिया कि कौन सा पिक्सल आप यूज कर रहे हैं। कभी कभार एरर होता है तो वो हमें बताया था कि आपकी वेबसाइट में कोई एरर है, लेकिन यहाँ पे हमने पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है तो जिस तरह हमने टेस्ट किया था और वो सारे पेजेस उस हिसाब से एक्टिवेट हो गए। ठीक है, इसी तरह अगर हम कुछ ऐड टू कार्ट करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं तो वो बताता है कि आपकी वेबसाइट पे आपने ये किया है। ठीक है ना, इस तरह आप टेस्ट भी कर सकते हैं। कोई इश्यूज आ रहे हो वो आप देख सकते हैं, वो आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट पे ये इशू आ रहा है। आप उसको चेक करते हैं, अपना जो डेवलपर होता है या क्लाइंट होता है उसके साथ टेल कर देते हैं, उसको बताते हैं कि ये आपका इस वजह से इशू, इस इशू की वजह से आपका पिक्सल इंटीग्रेट नहीं हो रहा। ठीक है, इसी तरह आप हिस्ट्री जो आपके इश्यूज वगैरह आए होते हैं उसकी हिस्ट्री पता लग जाती है। सेटिंग्स में जाके जब आपने एक न्यू कोई इवेंट क्रिएट करने होते हैं वेबसाइट पे, ठीक है ना, ओपन इवेंट सेटअप टूल, इसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि पिक्सल सेटअप होने के बाद हम लोग कैसे इवेंट सेटअप करते हैं। ठीक है, हमने फेसबुक को कैसे बताना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आके कोई इस बटन पे क्लिक करे तो मेन्यूज होंगे, इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो लीड, या इस फॉर्म को फिल करके इस बटन पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब होगा कि लीड फिल हो गई है। ठीक है ना, तो ये हम कैसे सेटअप करते हैं, वो हम करते हैं ओपन इवेंट सेटअप टूल के जरिए। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे। अभी तक आपको ना कल लाजमी ये देख के आना है, आपने कोड तक प्रोसेस सारे करने हैं। ठीक है ना, अपनी आप फेसबुक इवेंट डाटा सोर्सेज में जाके इवेंट मैनेजर में आएंगे आप, और वहां से जब आप क्रिएट करेंगे ना तो आपको जिस तरह भी हमने देखा सारा कि इंस्टॉल कोड मैनुअल का ऑप्शन आता है, और फिर वहां से जाके हमें कोड मिलता है। ठीक है, पिक्सल कैट के नाम से ऐप, वो आप कर सकते हैं डिफरेंट ऐप। आप पिक्सल ऐप प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं, आप कोड मैनुअली ऐड कर सकते हैं। इसी तरह शॉपिफाई पे भी आपके पास डिफरेंट ऐप्स होते हैं। शॉपिफाई पे अगर आपको ऐड करना हो तो उसके लिए भी आप पिक्सल का ऐप ढूंढ सकते हैं। ठीक है,
समझ आइए किसी को इसको? अब ऐसा आपको ये बस और किसी को नहीं आई? हैंड रेज करें जिसको आइए। आप लोगों में से जिसके क्वेश्चन है वो पूछें आप। जी राशिद। सर कल की क्लास का भी बता दें, कल छुट्टी है ना, तो उस हिसाब से कल कर लेंगे क्लास, कोई मसला नहीं है। छुट्टी का क्या करना है आपने? ठीक है ना, कल क्लास होगी इंशाल्लाह। आज का जो हमने पढ़ा है कौन रिपीट करेगा इसको? उतना आपका कोई क्वेश्चन है? उसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी वैस आप रिपीट करें इसको जो आज हमने पढ़ा। सर आज हमने पढ़ा कि फेसबुक पिक्सल कैसे हम जनरेट करते हैं, उसके पहले हमें और कैसे हम लगाते हैं वेबसाइट पे वर्डप्रेस की। अच्छा इसके ठीक लिए है, रिलैक्स करना और भी सारा प्रोसीजर बताएं जो हमने अभी देखा है। जी इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है फेसबुक का जो एड मैनेजर है उसके जी आल टूल्स पे। आल टूल्स के जी बाद जाने के बाद हम जाएंगे इवेंट मैनेजर में। इवेंट जी मैनेजर में जाने के बाद हम जाएंगे डाटा सोर्सेज पे। डाटा सोर्सेज पे जाके तो हम जो है ना अपना ये जो पिक्सल कोड है वो जनरेट करेंगे। अगर हमारा पहले फेसबुक बिजनेस मैनेजर बना हुआ है तो फिर तो उस टाइम हमारा आगे नेक्स्ट टाइम नहीं, तो पहले हमें बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो हमें वो बनाना पड़ेगा, उसका सेटअप करना पड़ेगा। फिर उसके बिल्कुल। बाद जी उसके बाद फिर हम कोड जनरेट करके तो अपनी जो अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनी हुई है तो हाँ, उसके हेडर में लगाएंगे। वो आप कोई भी गाइड ओपन करेंगे ना, आपको यहाँ से चेक करके आपको बता देगा कि आपने एग्जैक्टली कौन सी फाइल में जाना है। functions.php की फाइल में जाना है आपने, और उसको आपने हेडर के अंदर डालना है। ठीक है ना, तो आप वो या कर सकते या तो हम इसको मैनुअली ऐड कर लेंगे। अगर मैनुअली नहीं हमने करना तो प्लगइन्स हैं मुख्तलिफ, कोई प्लगइन हम इंस्टॉल कर लेंगे, प्लगइन के थ्रू हम इसको ऐड कर सकते हैं। हैं। हाँ, इसी तरह शॉपिफाई पे भी डिफरेंट ऐप्स हैं, कोई भी हम अच्छा सा ऐप देख के इंस्टॉल कर लेते होते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम बाद में टेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने पिक्सल को टेस्ट करते हैं कि वो वाकई सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यस टेस्ट में जाके हम, ये भी हमने टेस्ट किया था तो वो पुरानी हिस्ट्री आ रही थी, हम न्यू प्रोसेस करके टेस्ट करते हैं तो वहां से वो टेस्ट हो जाता है। ठीक है, अपना यूआरएल डालते हैं, तो अगर वो हमारी वेबसाइट पर जा रहा है और वेबसाइट से इवेंट हमें फेसबुक पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास ये इंटरफेस है। जब हम कोई वेबसाइट पे जाके एक्टिविटी करेंगे तो वो पेज व्यूज वगैरह दिखाने लग जाएगा। हाँ जी, पेज व्यू कर रहे हैं आप, कोड सब्सक्राइब कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इवेंट पिक्सल भी हो गया। और फिर जब हम कल इवेंट्स बताने देखेंगे ना, उसको भी हम इसी तरह टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, इसी तरह देखें ना, फिर हमें पेज व्यू हो गया है। इसी तरह अगर हम कोई करते हैं क्लिक तो वो, ठीक है ना, तो हम जो जो इवेंट्स बनाते हैं वो भी हम इसी तरह टेस्ट करते हैं। हाँ जी, इवेंट्स इतना पिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम कोई लीड करते हैं, इसको देख के करते हैं। ठीक है ना, लीड हमने सेंड कर दी है तो वो हमें लीड का भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, लीड भी आ गई, आपको शो हो गया। हाँ जी, आपके इवेंट्स भी सही तरह ट्रिगर हो रहे हैं जो हमने बनाया है, जो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कि इवेंट्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं अभी। जी अलीना। जी सर, जैसे आपने अभी बताया था कि बिजनेस मैनेजर जिनका बना हुआ है
तो वो क्या कहते हैं आप लोगों के सबसे बन जाएंगे, आप लोग जब बनाएंगे ना, जिससे हमने ऐड मैनेजर देखा था, पहले इसी तरह आप मैंने मैनेजर बनाए। किसी का इशू आए तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। बना लिया था वो, अर्की से मैंने पूछा था तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया था, मैंने बना लिया था। ठीक है, तो सर इवेंट मैनेजर में जाके डाटा सोर्स में उसके बाद क्रिएट कोड का आता है ऑप्शन। आप उसके बाद आता है कनेक्ट डाटा सोर्स। ठीक है, कनेक्ट। वहां पे जब जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं कि आपने वेबसाइट के थ्रू करना है या आपने पार्टनर इंटीग्रेशन करनी है या जी। आपने, ठीक है ना, मैनुअली कोड इंसर्ट करना है। ठीक है, आप तो करा दें। मैनुअली जैसे आप कह रहे हैं कि वो एक प्लग इन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, तो पहले हम वो ही ना कर लें। प्लगइन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं इसको। ये एक तो बहुत ही इजी तरीका जेटीएम का भी होता है, लेकिन जेटीएम अलग से हमें समझना पड़ता है। जी वो भी बड़ा अच्छा तरीका है। आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लगइन में क्या करना पड़ेगा आपको, वो प्लगइन बता देगा खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप। जो जी आपका पिक्सल का आईडी होगा ना, ठीक है, जी पिक्सल का आईडी आपने, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये पिक्सल का आईडी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये पिक्सल का आईडी आपने प्लगइन में डालना होगा। ठीक है, और जी वो फिर आपस में कनेक्ट कर देगा इसको। ठीक है, जो जी स्टेप बाय स्टेप वो आपको ऑप्शन बताएगा ना कि आप फेसबुक पे जाके आप ये करो, प्लगइन खुद ही बता देगा, तो आपने उस तरह से करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। सर कोड तक करके लाना है हमने कल। आपने प्रैक्टिस करनी है कोड तक। ठीक ठीक है। है ना, क्योंकि ठीक। आपके पास अभी तक वेबसाइट है नहीं, जी सर। तो आप कोड तक तो कम से कम देखें। उसके बाद हम कल इंशाल्लाह, ये इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप सिर्फ अपना कोड डाल लेते हैं या आपका प्लगइन अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसके थ्रू कर लेते हैं कनेक्ट, अपना आईडी उस प्लगइन में डाल देते हैं। जी ठीक है, ये जस्ट कनेक्ट हो जाता है, इसमें और कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। जी सिद्रा। सर मैंने ये पूछना था, ये जो आप कह रहे हैं स्टोर प्लगइन, ये क्या चीज़ है सर? बेसिकली जो भी हमने फंक्शनैलिटीज अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करनी होती है या कोई फंक्शनैलिटीज ऐड करनी होती है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोगों को, आपको शायद ना पता हो प्लगइन और ऐप्स का, मुझे बताना चाहिए आपको कि वो ये है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारी कोई वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, इसी तरह हमारे पास शॉपिफाई की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम कोई हमने फंक्शनैलिटी डालनी हो ना, उसके लिए हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। अब शॉपिफाई में हम उसको ऐप्स कह देते हैं, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हो तो हम उनको प्लगइन कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वेबसाइट्स है, लेट्स सपोज हम फॉर एग्जांपल इसको ओपन करते हैं। क्लाइंट की वेबसाइट है एक मार्शल आर्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब इसमें अगर हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, ठीक है ना, लेट्स सपोज ये वीडियोस आ रही हैं, किसी फंक्शनैलिटी से आ रही हैं, या कोई थीम इंस्टॉल करना है, या शॉप ऐड टू कार्ट के लिए कोई ऐप इंस्टॉल करना है, या कोई भी हमने, अब फॉर एग्जांपल ये ऑफर नजर आ रही है, डिफरेंट किस्म की हम जब कस्टम फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं ना, ठीक है, उसके लिए हम ऐप्स इंस्टॉल करते हैं और प्लगइन इंस्टॉल करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। ठीक है, यानी कि अब कोई फॉर्म है, उसके लिए हमने कर दिया, ऐप इंस्टॉल कर दिया, फॉर्म क्रिएट करना है, जिस तरह हमारे पास ये फॉर्म आ रहा था। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है लीड का। ठीक है, ये फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम प्लगइन इंस्टॉल कर देते हैं। ये वेबसाइट की अपनी चीजें होती हैं, वेबसाइट के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए। ये आप लोगों को इतना मसला नहीं होना इसका, ये बेसिकली जो डेवलपर होते हैं उनका मसला है ऐप्स का और प्लगइन का। आपकी हद तक सिर्फ ये है कि फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए। ठीक है, उसको हम जी प्लगइन कहते हैं, या हम शॉपिफाई की वेबसाइट होगी उनको ऐप्स कहते हैं। आपने फॉर एग्जांपल अभी हम फेसबुक पिक्सल के लिए डील कर रहे हैं, तो आपने अपनी वेबसाइट पे जाके जो भी वो आपको पिक्सल का एक अच्छा ऐप मिले, ठीक है ना, तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। अपने बैकएंड में जाना है, प्लगइन्स के अंदर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन करना है। ठीक है, तो आप जो प्लगइन चाहते हैं वो आपने इंस्टॉल कर देना है।
डिफरेंट प्लगइन्स डिफरेंट कस्टमाइजेशन के लिए होते हैं, फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेबसाइट में तो सिंपल सा इंटरफेस आता है ना, कि लाइक इमेजेस आ गई, कंटेंट आ गया, ठीक है, और मतलब वीडियोस आ गई, और बाकी डिटेल में कस्टमाइजेशन के लिए या डिफरेंट ऑप्शंस ऐड करने के लिए हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, डेवलपर्स जो होते हैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए ठीक है, आपने कल पिक्सल देख के लाना है, ठीक है, जहाँ तक हो सके आपसे, और कल इंशाल्लाह हम इवेंट सेटअप करना देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम कन्वर्जन एपीआई देखेंगे वो क्या होती है, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। आपने कल जहाँ तक कोड आपको मिलता है, आपने कोड देखना है, उसके बाद आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है ना, उसको हम कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं आगे, ठीक है ना, ऐप्स के जरिए कैसे कर लेते हैं, और क्या नाम है, कोड के जरिए कौन सी फाइल में जाना है, फंक्शन डॉट पीएचपी में जाना है, अगर शॉपिफाई में हमने कस्टम के तो मैनुअली इंस्टॉल करना है तो क्या करना है, थोड़ा बहुत आपने ये चेक करके लाना है। ठीक है, कल मैं पूछूंगा आपसे। ओके, ठीक है, कल हम इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।